केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को दी संविधान दिवस की बधाई। कहा, लोकतंत्र की आत्मा है संविधान। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, 2 दिन के लिए संसद सत्र का दिन मनाया जाएगा संविधान दिवस के तौर पर। राजनीतिक दलों से जिम्मेदार रवैये की उम्मीद। संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन पर की गई शानदार सजावट। रोशनी में डूबा नजर आया संसद भवन परिसर। आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। 23 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में जीएसटी समेत कई अहम बिल होने हैं पास। सत्र के पहले 2 दिन संविधान की प्रतिबद्धता पर होगी चर्चा। सरकार ने किया साफ, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए हैं तैयार। संसद सत्र में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के बड़े नेता बैठक में हुए शामिल। सरकार ने भी सत्र शुरू होने से पहले बुधवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन को सुचारू रूप से चलाने देने की अपील की। शीतकालीन सत्र में सरकार का जीएसटी विधेयक पर ध्यान। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों के संपर्क में है वित्त मंत्री अरुण जेटली। शीतकालीन सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, सरकार असहिष्णुता समेत सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार। संसद सत्र से पहले बेंगलौर में छात्रों से रूबरू हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। माउंट कार्मेल कॉलेज के छात्रों से की मुलाकात। जीएसटी पर हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार, हम सीमित टैक्स के पक्ष में। छात्रों के बीच अपने ही सवालों पर घिरे राहुल। भाषण के दौरान राहुल ने पूछा, क्या काम कर रहा है स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया कैंपेन? छात्रों ने जवाब दिया, हां। मोदी सरकार की स्वच्छ भारत स्कीम पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का तंज। यूपीए सरकार की निर्मल भारत का बदला नाम। सभी योजनाओं का ले रहे हैं क्रेडिट। 2011 की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अब मेक इन इंडिया। मुंबई पर आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी। हमले में शहीद हुए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के होटल और रेलवे स्टेशन समेत कई पॉश इलाकों में हुए आत्मघाती हमले में 166 लोगों की हुई थी मौत। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने हमले को दिया था अंजाम। मुंबई पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद अब भी पाकिस्तान में छिपा। जमात उद दावा का प्रमुख है मोस्ट वांटेड सईद। अमृतसर में मिनिएचर कलाकृति के जरिए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। मुंबई, न्यूयॉर्क और पेरिस पर हुए थे बड़े आतंकी हमले। रेत की कलाकृतियों के जरिए कटक में दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का दिया गया संदेश। महाराष्ट्र सरकार सीएम और राज्यपाल के लिए खरीदेगी बुलेट प्रूफ कार। 1 करोड़ रुपए खर्च कर गवर्नर के लिए लग्जरी कार और सीएम के लिए एसयूवी गाड़ी होगी तैयार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जेल के अंदर कैदियों की पार्टी पर कार्रवाई। 3 पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड। जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर का ट्रांसफर किया गया। नवी मुंबई के कोपर खैरन इलाके में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर खुद भी जान दी। गुजरात में चल रहे निकाय चुनावों को लेकर पति पत्नी में हुई थी बहस। पत्नी नहीं चाहती थी कि वोट देने गुजरात जाए पति। मुंबई में ऑटो रिक्शा करेंगे लोगों की सुरक्षा करने में पुलिस की मदद। ऑटो और टैक्सी चालकों को मिल रही है स्पेशल ट्रेनिंग। शीना बोरा केस में सीबीआई का दावा। पीटर मुखर्जी ने रची थी हत्या की साजिश। पीटर को सब कुछ मालूम था। सीबीआई ने पीटर के सबूतों को नष्ट करने का भी दोषी माना। धोखाधड़ी और जालसाजी का भी दर्ज किया केस। आज खत्म हो रही है पीटर मुखर्जी की सीबीआई रिमांड। दिल्ली से ले जाया जाएगा मुंबई। राजस्थान के जयपुर में 35 लाख की फिरौती के लिए कारोबारी का अपहरण। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर कारोबारी को मुक्त कराया। 2 बदमाश गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना को बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। भरतपुर में गोवर्धन परिक्रमा देकर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस ब्रेक फेल होने से हादसे की शिकार। 22 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर।
बरेली में ऑटो और मिनी ट्रक की टक्कर, 5 लोगों की मौत, 3 घायल। रामगंगा चौबारी का मेला देखने जा रहे थे 5 दोस्त। दिल्ली के शकरपुर में प्रिंटिंग प्रेस की मालकिन का चाकू से गोदकर हत्या, हत्यारों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। दिल्ली के उत्तम नगर थाना क्षेत्र में 2 पुलिस वालों की पिस्टल गायब होने से मचा हड़कंप, 2 दिन बाद भी नहीं मिली पिस्टल, सस्पेंड किए गए दोनों कांस्टेबल। यूपी के नोएडा में एक नाबालिग छात्रा की छत से गिरने से हुई मौत, परिजनों का आरोप रेप में नाकाम रहने पर मकान मालिक के लड़के ने दिया धक्का। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने कांस्टेबल को गोली मार सर्विस पिस्टल छीनी, गंभीर हालत में कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती। लखनऊ के चौक इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या, पान की दुकान पर मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने मारी गोली। हापुड़ में पुलिस के हाथों एक वकील की पिटाई पर साथी वकीलों का भड़का गुस्सा, तहसीलदार दफ्तर पर जड़ा ताला। इटावा में अपनी पत्नी के शौक को पूरा करने के लिए लोगों को लूटने वाला गिरफ्तार, उसके 2 साथी भी पकड़े गए। इलाहाबाद में कमरों का किराया बढ़ाए जाने पर भड़का छात्रों का गुस्सा, स्थानीय लोगों से भिड़े, पुलिस पर भी किया पथराव। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में चौकी पर एक सिपाही को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, मौके पर मौत, पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। रायपुर में सहकारी बैंकों में के 100 से ज्यादा अधिकारियों को किया गया बर्खास्त, नियुक्ति के दौरान गड़बड़ी का मामला। बस्तर में नक्सलियों ने 2 दर्जन गाड़ियों में लगाई आग, सड़क पर पेड़ गिरने से घंटों रास्ता जाम, एक आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान बुरी तरह जख्मी। अंबिकापुर के गंगापुर इलाके में लड़की की लाश मिलने से सनसनी, लड़की को जलाने की हुई थी कोशिश। राजस्थान के दौसा में कच्चे बोरवेल में गिरा एक युवक, 20 फीट की गहराई पर अटके युवक को 3 घंटे बाद प्रशासन ने निकाला सुरक्षित। रूस की राजधानी मॉस्को में टर्की दूतावास पर जमकर हुआ पथराव, टर्की द्वारा रूसी फाइटर प्लेन गिराए जाने से नाराज थे लोग। रूसी विमान को गिराए जाने के मामले में टर्की रूस आमने सामने, हमले में बचे रूसी पायलट ने कहा टर्की ने नहीं दी थी कोई चेतावनी। रूसी पायलट के दावे पर टर्की का पलटवार, टर्की की सेना ने रूसी विमान को दी कथित वार्निंग का ऑडियो टेप जारी किया। पाकिस्तान ने अपनी समुद्री सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में 20 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया, 3 नाव भी जब्त की। मदेशी आंदोलन की वजह से नेपाल में दवाइयों का संकट, आंदोलन की वजह से नहीं हो पा रही सप्लाई। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी